हे एवरीवन, कैसे हो? तो आज जो है बेसिकली हम वर्नेबिलिटी असेसमेंट का जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसका प्रैक्टिकल वीडियो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है बेसिकली हम जो है एसक्यूएल यहाँ पर एसक्यूएल मैप का यूज़ करते हुए हम जो है बेसिकली एक वेबसाइट के अंदर वर्नेबिलिटी ढूंढेंगे और उस वर्नेबिलिटी का यूज़ करके हम उस वेबसाइट के डाटाबेस के अंदर एंट्री लेंगे और उस वेबसाइट के डाटाबेस के अंदर जितने भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स हैं हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिकली स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर ना बेसिकली एक वेबसाइट आती है। ठीक है, इसमें पहले तो ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ एंड इसको हमें हटाना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं एंड बाकी का यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट आती है टेस्ट PHP वर्ल्ड वेब worldweb.com। ये जो वेबसाइट है बेसिकली इसको आपको यूज़ करना है हैकिंग वगैरह सीखने के लिए। इस वेबसाइट अगर आप थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स पे परफॉर्म करोगे ना तो आप पर कुछ केस वगैरह नहीं होगा। ये बेसिकली ये जो वेबसाइट है हम हैकर्स ने ही बनाई है ताकि हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसी वेबसाइट का हम जो है वर्नेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं और इसी वेबसाइट के डाटाबेस को लीक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बेसिकली मैं यहाँ पर पहले तो इस वेबसाइट का जो है ना यहाँ पर URL कॉपी कर लेता हूँ एंड उसको मिनिमाइज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर टर्मक्स ओपन करना है आपको, टर्मिनल बेसिकली काली PC के अंदर। इसको थोड़ा बेसिकली मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एंड sudo su एंड काली। ठीक है, अब ये लिखने के बाद यहाँ पर जस्ट आपको करना क्या है देखिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, SQL मैप का यूज़ करने वाला हूँ इस वेबसाइट को जो है बेसिकली यहाँ पर सब चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। अब मैं बेसिकली यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं करूँगा SQL मैप लिखूँगा एंड -u लिखूँगा। ठीक है, एंड उस वेबसाइट को बेसिकली यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब इस वेबसाइट को पेस्ट करने के बाद हम जो है बेसिकली यहाँ पर एक आगे जो है कमांड लिखेंगे हाइफन हाइफन क्रॉल। अब क्रॉल यानी मैं आपको समझाता हूँ, क्रॉल टू। ठीक है, एंड हाइफन हाइफन मोबाइल। ठीक है, अब मैं इस कमांड को आपको समझाने वाला हूँ। -u के थ्रू हम जो है वेबसाइट का URL लगाने वाले हैं। ठीक है, हाइफन हाइफन क्रॉल। क्रॉल यानी यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर जितने भी चीज़ें हैं ना, जितने भी चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं ना, जो भी है यहाँ पर होम कैटेगरीज है, आर्टिस्ट है, डिस्क्लेमर है, योर कार्ट है, गेस्ट बुक है, एजेक्स डेमो, ये सब कुछ जो है बेसिकली क्रॉल करेगा, इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालेगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर की जितने भी चीज़ें हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे क्रॉल कमांड का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। क्रॉल कमांड हो गया। अब क्रॉल के बहुत सारे वर्जन्स है। अगर ये बेसिकली मैंने टू डिफ़ॉल्ट इसीलिए सेट किया है ताकि ज़्यादा अटैक्स अच्छे से, मतलब यहाँ पर बेसिकली इसके वर्जन्स है 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, बट 2 मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा अभी के लिए। ठीक है, अगर आप हाई लेवल की वेबसाइट पर अगर हैकिंग परफॉर्म करने वाले हो तो 3 4 आप ऐसे दे सकते हो, बट अभी फ़िलहाल तो ये इनफ है 2। ठीक है, अभी मोबाइल यानी अब बेसिकली होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब मोबाइल यानी यहाँ पर देखिए मैं आपको एंटर करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, ओके हाइफन हाइफन क्रॉल। ओके, मैंने स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। स्क्वेल मैप कर लेता हूँ एंड ये जो स्पेलिंग है, ठीक है, इसको बेसिकली आपको करेक्ट करनी है। ये इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, क्रॉल की स्पेलिंग इस तरीके से इस तरीके से, सॉरी। अब यहाँ पर ना सॉरी, अब यहाँ पर ना आप देख सकते हैं मैं एंटर करने वाला हूँ। एंटर करने के बाद ना अब ये ना मुझे पूछ रहा है कि कौन सा फ़ोन आपको यूज़ करना है। ठीक है, फ़ोन आपको कौन सा यूज़ करना है। अब ये जो मैंने यहाँ पर कमांड डलवाई है ना, यहाँ पर क्रॉल वाली देख सकते हैं, क्रॉल टू। ये क्रॉल तो आपको समझ आ गया, मोबाइल हाइफन हाइफन मोबाइल है नहीं। अब ना अगर हम डायरेक्टली अगर हाइफन हाइफन मोबाइल निकालो डायरेक्टली क्रॉल टू पर सेट कर दूँ ना मैं और एंटर करूँ ना, तो ये परफॉर्म तो हो जाएगा बट गूगल हमें ब्लॉक कर देगा। ठीक है, गूगल ब्लॉक ना करे इसलिए हम क्या करेंगे, गूगल को बोलेंगे कि हम एक मोबाइल है। ठीक है, अब कौन सा मोबाइल कि आपके मन पर है। ठीक है, अगर हम नहीं कहते कि हम मोबाइल है, अगर हम ये कमांड नहीं लगाते तो गूगल हमें ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसी वजह से ब्लॉक करने के बाद हम जो है वापस से उस वेबसाइट को विजिट कर ही नहीं सकते, तो इसी वजह से हमें हाइफन हाइफन मोबाइल लगाना है। एंड देख सकते हैं यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा मोबाइल बंद कर इस वेबसाइट को विजिट करना है और हैक करना है। अब बेसिकली मैं करने वाला हूँ यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S8 वाला वर्जन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इस अपने हिसाब से कर लेना, मैं 10 यहाँ पर लिख कर एंटर करूँगा।
अब ये कह रहा है कि डू यू वांट टू चेक फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ साइट साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब यहाँ पर साइट एग्जिस्ट करती है हमें पता है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर एन करूँगा और एंटर करूँगा। एन करने वाले और एंटर करने वाले हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टार्टिंग स्क्रॉल फॉर द टारगेट यूआरएल टेस्ट php 1.web। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्च कर रहा है, जो भी क्रॉलिंग कर रहा है, जो भी इस वेबसाइट से जो भी निकल सकता है, ये सब बेसिकली यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ना वर्नेबिलिटी किस तरीके से जानेंगे हम, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बेसिकली इसको होने देता है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके, तो इसको होने देते हैं। अब ना यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर फॉर वन करंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली एंटर करता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको करना है आपको ये डिफ़ॉल्ट वन रखेगा। ठीक है, अगर आपको सेट करना तो आप सेट कर सकते हो, बट आप मैं तो कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट रख देना वन ही। ठीक है, एंटर कर देना डायरेक्टली। ठीक है, दिस कुड टेक अ वाइल। अभी वाइल कह रहा है बट ये लेता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोलता है अब आगे। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पर विजिट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख लो यहाँ पर 5, देन 5 आउट ऑफ 13। ठीक है, विजिट इसने कर जो 38% हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे विजिट करता जाएगा, देन एक ही हमें इंफॉर्मेशन, एक ही वर्नेबिलिटी, मतलब थाउजेंड ऑफ वर्नेबिलिटी रह सकते हैं, फिर इसके हिसाब से रह सकते हैं। ठीक है, तो वर्नेबिलिटी ला कर देगा। ठीक है, अब वर्नेबिलिटी किस तरीके से पहचानना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा वेट करना। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना, गॉट ए 302 redirect to http test login dot php। ठीक है, डू यू वांट टू फॉलो। यहाँ पर ना बेसिकली हमें क्या करना है, नो सॉरी फॉर दिस, मैं यहाँ पर एन करूँगा और एंटर करूँगा। ठीक है, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि डू यू वांट टू नॉर्मलाइज स्क्वालिंग रिजल्ट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना यस करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, अभी कह रहा है कि डू यू वांट टू स्टोर स्क्वालिंग रिजल्ट टू टेम्परेरी फाइल इवेंचुअली फर्दर प्रोसेसिंग। अभी क्या करेगा, जो भी स्क्रॉल करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से ग्रैब करेगा ना, ये एक टेम्परेरी फाइल में जो है यहाँ पर सेव करेगा, ताकि हमें कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यस करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डू यू वांट टू टेस्ट दिस साइट, तो मैं करूँगा वाई करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली यहाँ पर निकाल रहा है टेस्टिंग कनेक्शन टू द टारगेट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टिंग यूआरएल, अभी यूआरएल को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे कुछ दिख चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करना, यहाँ पर इसको होने देते हैं, देन हम आगे प्रोसेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ जो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था वो यहाँ पर आ चुकी है। ये कह रहा है कि डू यू वांट टू एक्सप्लॉइट दिस एसक्यूएल इंजेक्शन, तो मैं क्या करूँगा, यस करूँगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि मुझे अब मैंने वर्नेबिलिटी इसने क्या किया, वर्नेबिलिटी फाइंड किया है। अब ये जो है बेसिकली कह रहा है कि क्या एक्सप्लॉइट करूँ, एक्सप्लॉइट यानी ये जो है इसे लीक कर देगा हमारे सामने। ठीक है, तो मैं यस करूँगा वाई लिख के। अभी अगर एसक्यूएल हैज ऑलरेडी बीन डिटेक्टेड अगेंस्ट टेस्ट पीएचपी, तो यू वांट टू स्किप फर्दर टेस्ट इन्वॉल्विंग। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सक्यूएल सॉरी फॉर दिस, एसक्यूएल इंजेक्शन जो है बेसिकली यहाँ पर वर्नेबिलिटी ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है, मतलब वर्नेबिलिटी हमें मिल चुकी है, इस साइट की वीकनेस हमें मिल चुकी है।
ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी तो मुझे चाहिए ना, वर्नेबिलिटी मुझे चाहिए थी, तो वर्नेबिलिटी के थ्रू अब मैं बेसिकली यहाँ पर इस पर साइट पर अटैक करने वाला हूँ। ठीक है, तो वर्नेबिलिटी हमें मिल चुकी है, तो यहाँ हम बेसिकली करने वाले क्या है, करने वाले क्या है, हम यहाँ पर बेसिकली हम करने वाले क्या है कि ये जो है ना यहाँ पर ये कह रहा है कि डू यू वांट टू स्किप फर्दर, तो मैं वाई लिखूंगा और एंटर करूंगा। ठीक है। अब ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर इसने जो है ना पहले तो हमें एक CSV की फाइल प्रोवाइड की है, जो कि वो बोल रहा था कि मैं टेम्प्रेरी जो फाइल में जो है जो भी इंफॉर्मेशन है सेव कर दूंगा। ठीक है। तो आप जो है बेसिकली ये तो मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बट यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इड वन यहाँ पर आ रहा है, मतलब एक वर्नेबिलिटी मिल चुकी है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर जाओगे ना, थोड़ा ऊपर जाओगे ना, तो अभी ये बोल रहा है कि वेब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स 7.2 है। ठीक है। अब ये जो है DBMS उसका डाटाबेस, इस वेबसाइट का डाटाबेस क्या है, डाटाबेस का यहाँ पर बेसिकली वर्जन बता रहा है 5.0.12। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पेलोड आर्टिस्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो है मिल चुका है यहाँ पर बेसिकली एक वर्नेबिलिटी। ठीक है। तो आर्टिस्ट, अगर आर्टिस्ट इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो हमें वर्नेबिलिटी मिल चुकी है। ठीक है। तो ये एक बार ही समझ लेना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को वर्नेबिलिटी यहीं पर मिल दिख चुकी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टिंग URL आर्टिस्ट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब यही हमारी एक वर्नेबिलिटी बन चुकी है। ठीक है। तो वर्नेबिलिटी हमें जो बेसिकली यहाँ पर मिल चुकी है, इस मतलब इस साइट की जो है हमने वर्नेबिलिटी फाइंड कर लिया। अब इसी वर्नेबिलिटी को यूज़ करके हम इस साइट को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। अब ये वेबसाइट को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ अलग कमांड है। ठीक है। तो वो देखते हैं। अब यहाँ पर हमें वर्नेबिलिटी मिल चुकी है, आर्टिस्ट इक्वल्स टू 1 देख सकते हैं, इसके URL में हमें दिख रहा है। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे ना, तो देख सकते हैं टाइप बेस्ड ब्लाइंड MySQL 5.0 एंड टाइम ब्लाइंड। ठीक है। मतलब ये वेबसाइट में बहुत सारे हैं बेसिकली, यहाँ पर वर्नेबिलिटी बहुत सारे वर्नेबिलिटी है। ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझे तो इसने कोई भी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मुझे भी अगर यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर मुझे ना इसने कोई भी आर्टिस्ट इज इक्वल्स टू 1 का URL प्रोवाइड नहीं किया। अगर आप देख सकते हो ईड 1 है। ठीक है। PP इज इक्वल्स टू 12 है, कैट 1 है, फाइल है, बट यहाँ पर आर्टिस्ट दिख नहीं रहा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी URL को यूज़ करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमें इसके थ्रू क्या वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है बेसिकली कॉपी सिलेक्शन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर आने वाला हूँ मैं, और यहाँ पर बेसिकली मैं आकर यहाँ पर SQL इंजेक्शन, जस्ट मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कट करने वाला हूँ। ठीक है। और हाइफन बेसिकली यहाँ पर हाइफन हाइफन DBS करेंगे हम, एंड जस्ट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसको निकाल देता हूँ मैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ना उस URL को हम पेस्ट करना है जिस URL को हमने कॉपी किया था। ठीक है। अब मैंने आपको समझ तो आ गया होगा कि आपको किस तरीके से वर्नेबिलिटी फाइंड करनी है। आर्टिस्ट इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है, और या फिर ईड 1 आता है। ईड 1 अगर आ गया ना तो समझ लो हमें वर्नेबिलिटी कहीं ना कहीं यहीं यहीं पर होगी, इसी के पास। ठीक है। और आर्टिस्ट इज इक्वल्स टू 1 यानी समझ लो वर्नेबिलिटी है। ठीक है। तो इस तरीके से समझेंगे हम। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लॉइट कर देता हूँ। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर रन हो रहा है टेस्टिंग कनेक्शन टू द टारगेट URL। ठीक है। अब ये कनेक्शन वगैरह टेस्ट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इस वेबसाइट के अंदर, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, टेस्ट PHP के वेबसाइट के अंदर यहाँ पर दो बेसिकली डाटाबेस थे। ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो है उन दोनों डाटाबेस को यहाँ पर ला कर दे चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है डाटाबेस एक्यूरेटा, एक है इन्फॉर्मेशन स्कीमा। अब अगर आप देखेंगे गौर से तो एक डाटाबेस है एक्यूरेटा, एक डाटाबेस है इन्फॉर्मेशन स्कीमा। इन्फॉर्मेशन स्कीमा तो चलो अब समझ कर आ जाता है। ठीक है। बट एक्यूरेटा हमें समझ कर नहीं आता है। एक्यूरेटा में मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, इस डाटाबेस को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है। अब इस डाटाबेस को बेसिकली एक्सप्लॉइट करने का सिंपल सा कमांड है। ठीक है। यहीं पर हमें खेल खेलना है। SQL मैप ही सब करके देगा, बस हमें एक वर्नेबिलिटी मिल गई तो जो यहाँ पर बेसिकली SQL मैप है, ये हमें जो वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके दे देगा। ठीक है। अभी बट यहाँ पर हमें दिमाग का यूज़ करना है। अगर हमें वर्नेबिलिटी वाला ये इस तरीके का बेसिकली अगर ये URL प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो हम जो है दूसरे URL के थ्रू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा करंट हाइफन यूज़र करने वाला है। ठीक है। मतलब इस वेबसाइट के डाटाबेस में यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे यूज़र कितने वगैरह, करंट यूज़र वगैरह। ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टिंग कनेक्शन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का जो करंट यूज़र है Accurata@localhost, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट यूज़र हमें मिल चुका है, ठीक है। अब एक बारी करंट यूज़र यूज़र जो है ना मिल गया ना एक डाटाबेस का, तो हम जो है उस डाटाबेस को एक्सप्लॉइट वेरी वी कैन एक्सप्लॉइट इट इन वेरी सिंपल वे, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट करने वाले किस तरीके से करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमें जो है बेसिकली यहाँ पर हमें इस डाटाबेस का नाम मिल गया, डाटाबेस का नाम क्या है, एक्यूरेटा, ठीक है। तो इस नाम को आपको याद रखना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बेस्ट रहेगा। कॉपी सिलेक्शन कर लेता हूँ एंड SQL मैप करने वाला हूँ, इसको रहने देते हैं। एंड जस्ट मैं करने वाला हूँ यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन डी लगाऊंगा मैं। एंड ना यहाँ पर बेसिकली इस डाटाबेस का नाम दूंगा हाइफन डी, यानी डाटाबेस का नाम, ठीक है। डाटाबेस आप दे सकते हैं यहाँ पर ACU, बट उस डाटाबेस को देना जो डाटाबेस इस वेबसाइट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इस वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी एक यूज़र करंट यूज़र प्रेजेंट है और उस डाटाबेस का मुझे नाम भी पता है एक्यूरेटा, ठीक है। तभी मैं यहाँ पर हाइफन डी लगाकर यहाँ पर एक्यूरेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइफन हाइफन करने वाले हैं हम, ठीक है। हाइफन हाइफन टेबल्स करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जैसे एंटर करूँगा ना इस डाटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं ना ये स्क्रैप कर लेगा, ठीक है। अब देख लेना बहुत ही मतलब अलग सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डाटाबेस के अंदर कितने सारे टेबल्स हैं, आर्टिस्ट का है, कार्ड्स का है, फीचर्ड का है, गेस्ट बुक का है, पिक्चर्स का है, प्रोडक्ट्स का है, यूजर्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल हमें जो है बेसिकली 8 टेबल्स दिख रहे हैं। डाटाबेस कौन सा है, एक्यूरेटा। तो अब यहाँ पर इस डाटाबेस के नेम को मैं कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चल चुका है कि इतने सारे हैं, ठीक है। बट अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर यूजर्स है, यूजर्स यानी हमें जो है यहाँ पर एक जरिया मिल चुका है, हम इस वेबसाइट के अंदर से यूज़र नेम्स के पासवर्ड निकाल सकें, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस यूज़र जो है बेसिकली इस यूज़र्स को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और इस वेबसाइट के डाटाबेस के अंदर से पासवर्ड निकालने वाले हैं। यही हमें एक वीकनेस मिल चुका है, ठीक है। अब ये तो खैर अलग बात है, ये तो मतलब बहुत ये है, बट यूज़र से हम समझ में आता है कि ये यूज़र्स हैं तो इसके पासवर्ड भी रहेंगे ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से पासवर्ड निकालेंगे। अब ये तो हमने डाटाबेस का नाम तो कॉपी कर लिया, तो हमने जो है डाटाबेस है बेसिकली यहाँ एक्यूरेटा पर और उसके अंदर यूज़र, इस ठीक है। तो एक्यूरेटा जो बेसिकली था हमें जो डेटाबेस मिला था उसके से जो है हमने यहाँ पर टेबल्स को तो निकाल लिया, बट टेबल्स हमने एक चीज़ दिखा यूज़र्स, ठीक है। अब उसी यूज़र्स को यहाँ पर बेसिकली यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर बेसिकली हम डाटाबेस को क्रैक करने वाले हैं और और उन यूज़र्स का बेसिकली हम पासवर्ड गेन करने वाले हैं, ईमेल गेन करने वाले हैं, फ़ोन नंबर गेन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं करने वाला हूँ, अब नेक्स्ट कमांड पेस्ट करने वाला हूँ एसक्यूएल मैप के थ्रू, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है। ज़्यादा भी मतलब हार्ड वर्क ऐसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली ये का कुछ एक कमांड है एसक्यूएल मैप हाइफन यू, ठीक है। ये तो आपको बेसिकली वेबसाइट जो हमने डाली थी हाइफन डी यानी डाटाबेस जो एक्यूरेटा, पहले हम मैंने आपको बताया था हाइफन टी यानी जिससे हम जो है बेसिकली टेबल को अटैच कर सकते हैं। उन टेबल में से किसी एक को चूज़ करके उस पर जो है बेसिकली हम अटैक जो है बेसिकली यहाँ पर पेस्ट मतलब अटैक जो है परफॉर्म कर सकते हैं हम। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली होता है, ठीक है। एफ एन फंडा में यहाँ पर लगाना आपको एंड यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो है बेसिकली कुछ इस तरीके से टेस्टिंग कनेक्शन टू द टारगेट यूआरएल अब ये टेस्ट करेगा। अब यहाँ पर एक को मतलब कह रहा है कि डू यू वांट टू स्टोर हैश टू ए टेम्परेरी फाइल, मैं कहूँगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। एंड करने वाला अब ये कह रहा है कि क्या आपको डिक्शनरी टैग करना है, नहीं हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड करने वाला हूँ। देख सकते हैं हमने जो है बेसिकली इस वेबसाइट इस पर्टिकुलर वेबसाइट के डाटाबेस के अंदर एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से बेसिकली आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कार्ड ये है और इस ईमेल का ये पासवर्ड है, उसका फ़ोन नंबर ये है, उसका यूज़र नेम ये है टेस्ट, ठीक है। और ये एन नेम है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का बेसिकली डाटाबेस क्रैक कर सकते हैं, मतलब किसी के भी नहीं, मतलब यहाँ पर थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ पर वल्नरेबिलिटी फाइंड करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन बेस्ट रहा होगा एंड मिलते हैं जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में, तो बाय।